नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, भारत सरकार और माननीय प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और SCERT के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले में जो समस्त शासकीय विद्यालयों में पदस्थ हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कक्षा का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का जो स्व आकलन है यानी कि सेल्फ असेसमेंट है उसको CGSchool.in पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो साथियों, यह जो सेल्फ असेसमेंट है, स्व आकलन है शिक्षकों का, वह कुल 6 क्षेत्र में किया जाना है जिसमें कुल 40 बिंदु है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप शिक्षकों का स्व मूल्यांकन CG स्कूल पोर्टल में आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके मोबाइल के ब्राउजर में आपको इस तरह से CGSchool.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाएगा, एक नया इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको CG स्कूल में जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है और नीचे में आपका जो पासवर्ड है जिसके माध्यम से आप लॉगिन करते हैं उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, एक नई स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी। इस तरह से अपनी पसंद पर क्लिक करें तो आपको शिक्षक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाती है, आपका शिक्षक वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू बार है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने बहुत से आपको टैब्स बार दिखाई पड़ जाते हैं, बहुत से मेनू बार आपको दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए सेकंड टैब आपको दिया गया शिक्षक के कार्य, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप शिक्षक के कार्य के ऊपर क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपको तीसरा नंबर पर दिया गया है शिक्षक स्व आकलन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक स्व आकलन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक मेनू बार दिखाई पड़ता है शिक्षक स्व आकलन यानी कि टीचर सेल्फ असेसमेंट छत्तीसगढ़। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने एक नई स्क्रीन, नया इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपके शिक्षक की पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी, कर्मचारी कोड, नाम, लिंग, जन्म तिथि, आपका पद नाम, स्कूल का पता, यूडाइस कोड और साथ ही जिला और आपका ब्लॉक जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे को थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय, यानी कि आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं सबसे पहले आपको उस क्लास का यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। क्लास चयन करने के बाद अगला जो यहाँ पे टैब दिया गया है यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से विषय चयन करना है, उस क्लास में आप कौन सा विषय का अध्यापन कराते हैं। क्लास चयन करने के बाद यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से विषय चयन करना है जो विषय आप पढ़ाते हैं। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए मैंने इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर क्या करनी है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्लास और जो विषय आपने यहाँ पर चयन किया हुआ है वह इसकी लिस्टिंग आपको नीचे की ओर दिखाई पड़ जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने लिस्टिंग दिखाई पड़ेगी, क्रमांक, कक्षाएं और विषय। अब मान लीजिए उसी क्लास से किसी और विषय का अध्यापन कराते हैं तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से पुनः आपको दूसरा विषय भी चयन कर लेनी है इस तरह से। अब फिर ऐड पे आपको क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने 2 विषय सेव कर लिए। अब मान लीजिए उसी क्लास का कोई और विषय आप अध्यापन कराते हैं तो उस विषय को भी आपको इस तरह से चयन कर लेनी है और चयन करने के बाद पुनः आपको ऐड पे क्लिक करना है। इस तरह से बारी बारी से आपको हर एक विषय को ऐड करना है जो विषय आप पढ़ाते हैं। और यहाँ ड्रॉप डाउन से भी आपको क्लास चयन कर लेनी है। मान लीजिए किसी और क्लास को भी आप अध्यापन कराते हैं तो उस क्लास को भी यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने क्लास 1 के तीनों विषय का चयन कर लिया क्योंकि मैं तीनों विषय का अध्यापन कराता हूँ। उसके बाद मैं और क्लास का भी अध्यापन कराता हूँ तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैं अगला क्लास चयन कर लूँगा इस तरह से। तो आपको भी अगला क्लास चयन कर लेनी है। अगला क्लास चयन करने के बाद फिर यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से फिर से आपको उस क्लास के विषय आपको चयन करने हैं। तो इस तरह से आप जितने भी क्लास का अध्यापन कराते हैं उस क्लास को आपको बारी बारी से चयन कर लेनी है और उस क्लास का जो विषय आप पढ़ाते हैं ड्रॉप डाउन से यहाँ पे आपको चयन करने के बाद ऐड कर देनी, इस प्रकार जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब मान लीजिए आपसे त्रुटिवश किसी और क्लास का कोई और विषय आपसे ऐड हो जाता है जिसका आप अध्यापन कार्य नहीं कराते हैं तो यहाँ पे आपको रिमूव का टैब दिया गया, इस पर क्लिक करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से
कोई भी क्लास जो अध्यापन कराते हैं उस क्लास को यहाँ से आपको चयन करनी है और ड्रॉप डाउन से यहाँ से आपको विषय चयन है। तो इस तरह से क्लास और विषय चयन कर लेने के बाद, ऐड कर लेने के बाद आपको ये नेक्स्ट का बटन दिया गया, तो आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक नई स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है यही आपका स्व आकलन के 6 क्षेत्र है। यहाँ पे आपको 6 क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, निष्पादन संकेत, ये आपके कुल 40 बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों की समेकित रेटिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रमांक, निष्पादन मानक, निष्पादन संकेतक, क्रमिक निष्पादन या उपलब्धि बिंदु या अप्राप्तांक, और साथ में दिया गया कि मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो साथियों यहाँ पे देखिए सीखने के अनुभवों की रूपरेखा, तो इसमें कहा गया है 1.1 योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट दी गई है कि तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्रमांक के आगे में आपको जो चेक डिब्बा दिया गया उसको आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसको क्लिक करने के लिए क्या हो जाएगा, सभी डिब्बे आपके इनेबल्स हो जाएंगे। और इनेबल होने के बाद फिर देखिए यहाँ पे निष्पादन संकेतक दिया गया है जो आपके मानक क्षेत्र है और ये उसके क्या है, बिंदु है। तो यहाँ पे कहा गया है कि योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। अब मान लीजिए यहाँ से आपको उसका उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पे A0 में लिखा है मुझे इसका ज्ञान नहीं है अथवा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यदि आपने ऐसा है, आप इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आपको इसको चयन करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्राप्तांक पे आपको 0 अंक अर्जित होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है। साथियों यहाँ पे एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्व मूल्यांकन कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, उसको आपको बिल्कुल सही सही करना है। आपको बढ़ा चढ़ाकर कहीं पर भी असेसमेंट नहीं करना है। यह स्व मूल्यांकन है, आपको अपने स्तर के अनुसार से ही आपको सही सही रेटिंग करनी है, कहीं पर भी आपको गलत रेटिंग नहीं करनी है। साथ ही यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन का चयन कर लेते हैं यदि वो आपके लिए लागू होता है तब की स्थिति में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि मुझे जानकारी है कि पाठ की योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 नंबर मिला। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि मैं पाठ योजना बनाने के लिए पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जाँच लेता हूँ। इस प्रकार से जैसे ही इस पर आप टिकिंग करते हैं या फिर इस पर आप इस तरह से चेकिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुल 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को उपयुक्त स्थान देने हेतु रणनीतियों का उपयोग करता या करती हूँ। यदि यह काम भी आप करते हैं तो इस पर भी जैसे आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको इस क्षेत्र में कुल 4 अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो मिनिमम इसमें आपको 0 अंक प्राप्त होंगे और मैक्सिमम आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि जो भी बिंदु आपके लिए लागू होता है केवल उसी बिंदु पे आप टिक कर सकते हैं। चाहे तो 2 या 3 बिंदु भी आपके लिए लागू हो सकते हैं, तो आपको 2 या 3 बिंदु पर ही क्लिक करना है। आपको कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा करके असेसमेंट टूल्स पे क्लिक नहीं करना है, सही सही आपको मूल्यांकन करना है। तो इस तरह से आप अपना मूल्यांकन के टूल से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो आप पे लागू होगा उसको ही आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से आप आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है नंबर 2 में दिया गया है सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। तो यहाँ पे दिया गया है कि योजना बनाते समय सीखने के प्रतिफलों यानी कि लर्निंग आउटकम को समाहित करना। तो यहाँ पर दिया गया है कि A0 में मुझे इसका ज्ञान नहीं है अथवा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो इस प्रकार से, और जिस निष्पादन मानक में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है डिब्बा, इसमें आपको जरूर चेक कर देनी है ताकि राज्य स्तर से उस विशेष मानक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आयोजित की जा सके, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके, आप उसमें पारंगत हो सके। तो इसका बिल्कुल आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी निष्पादन मानक दिए गए हैं और साथ ही उसके जो उपलब्धि के बिंदु दिए गए, इस बिंदु को आपको बारी आसानी से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आपको सही सही आकलन करनी है। जैसे कि नंबर 3 की दिया गया है कि सीखने के अनुभव की रूपरेखा। इसमें कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित करने की योजना बनाना। तो साथियों इसमें आप चेक करने के पहले ये देखिए क्रमांक के आगे वाला जो डिब्बा है उसको आपको टिक करना जरूरी है। जैसे इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो डिब्बा है आपका क्या हो गया, इनेबल हो गया है। जैसे कि ये अनचेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले क्या है, क्रमांक के आगे वाला जो डिब्बा है उसको आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर यहाँ से आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं जो भी आपके लिए लागू होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे विशेष चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि आपने मुझे इसका ज्ञान नहीं है अथवा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इस पर चेक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, तो आपको प्राप्तांक 0 मिल गया है। उसके बाद इधर आपको ये इसमें आप चेक नहीं कर सकते, ये आपका डिसेबल हो जाएगा।
साथ ही यहाँ पे आपको मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके ऊपर आपको क्लिक। जैसे कि हमारा अगला टूल्स है सीखने के अनुभव की रूपरेखा। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का संकलन, निर्माण एवं एकीकृत करना। अब यहाँ पे आप बिंदु चयन करना चाहते हैं, उपलब्धि के बिंदु, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रमांक के सामने वाले डिब्बे को चेक करना पड़ेगा इस तरह से। या फिर क्या हो गया, ये जो डिब्बे आपके इनेबल हो गए, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन चयन कर लिया है तो बाकी ये जो ऑप्शन में आप चयन नहीं कर सकते और आपका जो प्राप्तांक है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रशिक्षण की आवश्यकता है वाले डिब्बे को आपको चेक करना पड़ेगा इस तरह से। और यदि आप मैक्सिमम 4 अंक भी प्राप्त करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, फिर भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको विशेष सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करनी है और जो आपके लिए लागू होता है उसी उपलब्धि स्तर पे आपको इस तरह से चेक करते जाना है। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करके इस तरह से आप नीचे आएंगे। फिर अगला आपको दिया गया है सीखने के अनुभव की रूपरेखा। इसमें कहा गया है कि आकलन की रणनीतियों की योजना बनाना, इसको भी आप इस तरह चेक करेंगे और जो इस तरह आपके लागू होता है उस पर आपको चेक कर लेनी है, जहां से आपको प्राप्तांक प्राप्त पता चल जाएगा। आपको हर एक बिंदु को बड़ी सावधानीपूर्वक पढ़नी है और पढ़ने के बाद ही आपको देखना है कि यह आपके लिए लागू होता है कि नहीं होता है। यदि आपके लिए लागू होता है तब की स्थिति में आपको इस प्रकार से चेक करनी है, लागू नहीं होने की स्थिति में आपको उस पर चेक नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप मल्टीपल चॉइस, अब मल्टीपल यानी कि चॉइस यानी कि मल्टीपल ऑप्शन पर आप चयन कर सकते हैं। एक साथ यानी कि 2 या 3 इस तरह आपके लागू होता है इस प्रकार से, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो आपके लिए लागू होगा संबंधित शिक्षक के लिए उसी का ही आपको चयन करना है। कहीं पर भी आपको बढ़ा चढ़ा करके सेल्फ असेसमेंट नहीं करना है। इसके लिए किसी प्रकार की पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है कि यदि आपका जो स्कोर है कम आता है तो हो सकता है कि आपको मन में विचार आता होगा कि हमको हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपके जो स्कोर्स हैं स्व आकलन में कम आते हैं तो उसके लिए आप राज्य के स्तर से आपके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप उक्त विषय के लिए पारंगत हो सके, उक्त विषय में आप दक्ष हो सके। तो इस प्रकार से देखिए अगला दिया गया कि विषय वस्तु का ज्ञान और समझ, इसमें भी आपको दिया गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके बारी बारी से नीचे की ओर जाएंगे और हर एक फील्ड को आपको पढ़ने के बाद सही ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है इस प्रकार से। अब जैसे ही सभी टूल्स को आप फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं, पूरा फिलअप करने के बाद तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए अभी आप ये हमारा 32, 23, 24 पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से कुल देखिए कुल 40 बिंदु पर आकलन किया जाना है। यहाँ पर दिया गया 40वां बिंदु के अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्य नीतियाँ, द आकलन एवं फीडबैक। इसमें कहा गया है कि उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो यहाँ पर भी जो भी आपके लिए लागू होता है उसको आपको इस प्रकार से चेक कर देनी है कि मुझे सौंपी गई गतिविधि पर कार्य करता हूँ, इस प्रकार से मैं अपनी रुझान की गतिविधियों में पहल करते हुए उनके आयोजन की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि गतिविधियों का दायित्व मुझे न मिला तो भी मैं उसमें पूरा सहयोग करता हूँ। और इस प्रकार से है कि मैं सदैव विविध भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहता या रहती हूं तथा उन्हें बेहतर संतुष्टि के साथ पूर्ण करता या करती हूं। तो इस प्रकार से आप आकलन के जो सभी 40 बिंदु है 6 क्षेत्र के अंतर्गत, जो 6 एरिया है उसके अंतर्गत जो आकलन के 40 बिंदु है, इसको आप इस तरह से पूरा उपलब्धि के बिंदु पर चेक कर लेते हैं और आपका स्कोरिंग हो जाता है इस प्रकार से। और जिसमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है उस फील्ड को आप इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 ऑप्शन दिया गया है आपको, देखिए सेव एज ड्राफ्ट और फाइनल सबमिशन। यदि आप चाहते हैं कि बाद में इसमें आप कुछ और करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट कर लेनी है, नहीं तो आप सीधे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो सेल्फ असेसमेंट है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपकी जो जानकारी है पोर्टल के माध्यम से सीधे राज्य स्तर पर चली जाएगी और वहाँ से भी लोग उसका, तो जैसे ही राज्य स्तर पर डाटा चली जाएगी तो वहाँ पे राज्य स्तर पर डाटा का संकलन करने के बाद विश्लेषण करेंगे और उसके अनुसार वहाँ पर तैयारी की जाएगी कि किस किस क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है और प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। तो इस प्रकार से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया किसी प्रकार के और आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी एंट्री आपने किया है वह सेव रहेगा और फिर से आप लॉगिन करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपको करेक्शन करनी है वहाँ पे आप करेक्शन करने के बाद फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है कि सही चयन बिंदु का चयन करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करनी है। फाइनल सबमिट करने के बाद तो इस प्रकार से साथियों राज्य के समस्त जिलों के शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक साथी आसानी से शिक्षक स्व मूल्यांकन आसानी से फिलअप कर सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।